दोस्तों चलिए अब देखते हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 1.1 का सबसे लास्ट क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन। दोस्तों हम जो भी क्वेश्चन बताते हैं उसका रिवीजन जरूर एक से लेकर 4 बार कीजिएगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार कीजिएगा, तब आपको अच्छी तरीक़ा से उसको समझ में आएगा। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन है आपका लास्ट नंबर प्रश्नावली 1 का कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके आपको दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होगा। दोस्तों देखने में थोड़ा सा यह भास्ट क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन कोई खास भास्ट नहीं है, सिर्फ आपको समझने की देरी है। चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को देखकर ही बनाएंगे। लिखेंगे माना कि क्या दिया हुआ है, किसी धनात्मक पूर्णांक, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि a बराबर क्या होता है, BQ + R। इसी पर यह क्वेश्चन सेट हुआ है और फर्स्ट चैप्टर आपका इसी फार्मूला पर है, तो a मान लिए। तो जब a हम पूर्णांक माने हैं तो b कितना होना चाहिए, b के जगह तो 9 दिया है। अगर 9 से बनाइएगा और उसका घन करने के लिए आपको बोला जाएगा तो बहुत ज़्यादा गुना करना होगा। तो हम जानते हैं कि 9 कितना से कट जाता है, 3 से कट जाता है। तो b बराबर हम 9 भी मान सकते हैं, 3 भी मान सकते हैं। ठीक है, आपको जो सुटेबल बुझाए वो। हम यहाँ पर 3 से बता रहे हैं, और जो 3 से बड़ा है, काहे कि 3 से बड़ा होगा, 3 का घन करेंगे 9, क्योंकि b बड़ा होगा, a बड़ा होगा, b छोटा होगा, इसलिए। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे b बराबर 3। और जब b बराबर 3 तो पहले भी हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में कि r बराबर क्या होगा, आपको 3 से छोटा लेना होगा। तो 0 ले लीजिए, 1 ले लीजिए और 2 ले लीजिए। अगर आप यहाँ पर 9 मानते हैं उससे भी बनेगा, तो b बराबर 9 लिखेंगे और r बराबर 0 से लेकर के 8 तक लिख करके बनाएंगे। तो वो थोड़ा लंबा बनेगा, ये थोड़ा छोटा बनेगा, और प्रूव हो जाएगा इससे भी, उससे भी प्रूव हो सकता है। तो चलिए देखिए फॉर्मूला क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, शॉर्ट में लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर BQ + R होता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं a बराबर b के जगह पर 3 लेना है। ठीक है, q के जगह पर q लिखिए और r के जगह पर 0 लिख दीजिए। तो 0 लिए हैं तो 0 होगा। अगर हमको 1 लेना हो, यानी कि a बराबर 3q + 1, ये भी ले सकते हैं, या हम a बराबर 3q + 2 भी ले सकते हैं। तो ये कह रहा है कि सीधे नहीं लिखना है, इसका घन बताना है, घन इतना का आना चाहिए। घनमूल पढ़े होंगे, उसी तरह घन भी होता है। तो घन कैसे बनेगा, लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर। चलिए अब दोनों तरफ क्या कीजिए, घन कर दीजिए। तो a का घन करेंगे तो AQ बराबर 3q + 0, इसका घन। अगर इसको घन निकालिएगा तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 बार लिखिएगा तो कितना आएगा, 27q पर पावर q। तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं, इसमें 27 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 9 को अगर हम अलग छांट देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9 तिया 27 होता है, 3q पर पावर q लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। और यहाँ पर छोटा सा ब्रैकेट में एक मान लीजिए, माना 3q पर पावर q बराबर m इसलिए माने हैं कि हमको m में सिद्ध करना है। तो m अगर मान लिए तो यहाँ पर क्या होगा, 9 का 9 और m बराबर m, ये समीकरण 1 मान लीजिए, हो गया। उसी तरह 0 से निकाले तो आपका आंसर आ गया 9m। अब 1 से निकाल के देखते हैं, फिर 2 से निकाल के देखेंगे, आराम से आ जाएगा। तो चलिए अब 1 से निकालते हैं, आपको दिक्कत ना हो इसके लिए एक चिन्ह दे रहे हैं। आप लोग बनाइएगा तो चिन्ह नहीं दीजिएगा, साफ साफ बनाइएगा। चलिए AQ बराबर, यहाँ पर 3q + 1 है तो लिखेंगे 3q + 1 का q। अब जानते हैं कि a + b का होल q बराबर क्या होता है, AQ
प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस bq, ये आता है। इस पर बैठाते हैं इसको। चलिए 9th में ही ये फार्मूला आप लोग पढ़ लिए होंगे। तो पहले लिखना है AQ यानी कि 3AQ। अगर फार्मूला आपको नहीं आता है तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं AQ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस BQ। ये फार्मूला होता है किसका? A प्लस B का होल क्यू का ये फार्मूला होता है। समझ में आ गया? उसी पर ये बैठा रहे हैं हम। AQ प्लस 3a² 3 इंटू a² यहीं पर कर देते हैं क्या? तो 3q का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 3 9 q² और 3a² और इंटू b के जगह 1 प्लस। अब फिर देखिए 3ab² करना है तो 3 का 3 a के जगह पर 3q और 1 का अगर स्क्वायर भी कीजिएगा तो क्या आएगा? 1 ही आएगा, तो 1 लिख लीजिए। और यहाँ पर फिर प्लस लास्ट में क्या है? BQ। तो 1 का Q करेंगे तो कितना आएगा? चाहे 1 को कितना हो बार लिख के गुना कीजिए, 1 ही आएगा। 1 का Q 1 ही होता है। अब चलिए इसको गुना कीजिए तो 3 3 9 9 3 27Q आ गया, पावर में 3, पावर में यहाँ पर 3 हो गया। अब इसको करेंगे 3 9 3 27 Q², फिर यहाँ पर 3 3 9Q प्लस 1। अब देखिए सब 9 से भाग लग जाएगा, देख रहे हैं कि नहीं? खाली प्लस 1 अलग छांट देंगे, ये तीनों तो 9 से लग जाएगा। तो चलिए 9 कॉमन ले लेते हैं, 9 कॉमन ले लेते हैं। 9 इंटू, अब यहाँ पर कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर आएगा 3 Q पर पावर Q 9 3 Q², फिर 1 नहीं आएगा, 9 बाहर निकल गया तो Q आएगा। क्या किए हैं? 9 से भाग, अगर 9 कॉमन ले लिया यानी कि 9 सब में है, सब 9 से कट सकता है। तो 9 से कई बार में कटेगा? 3 बार में। 9 से कई बार में कटेगा? 3 बार में। जो बगल में Q है, Q² है, Q है, वो लिख सकते हैं। और यहाँ पर 9 इसमें से निकल गया तो सिर्फ Q बच गया और लास्ट में क्या है? 1 है। अब हम क्या करेंगे कि इतना पूरा जो है इसको क्या मान लेंगे? M मान लेंगे। क्या माना? M मान लिया। तो यहाँ पर आपका क्या निकल जाएगा? सो देखिए 9m प्लस 1, 9m प्लस 1, ये हो गया आपका समीकरण 2। अब आप यहाँ पर जरा सा देखिए कि हम 0 से अगर बनाए थे तो भी हमारा आंसर आ गया था, 1 से बनाए थे तो भी हमारा आंसर इतना ही आ रहा है। उसी तरह हम फिर से एक बार बनाएंगे AQ बराबर 3Q प्लस 2 और सेम इसी तरह बना देंगे और लास्ट में कॉमन लेंगे तो कितना आएगा? 9m प्लस 8, इतना निश्चित ही आएगा। अब बना करके ट्राई कर लीजिएगा। अब इसके आगे क्या होगा सो हम बताते हैं दोस्तों। अब हम लिखेंगे, इसके बाद जब हम तीसरा भी निकाल लेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 और समीकरण 3, तीनों का बनाइएगा समीकरण 1 2 और 3 से। तो समीकरण 1 2 और 3 को अगर लिखिएगा तो आपका आएगा 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, ये आपका समीकरण 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो तीनों लिख दिए। अब इसके नीचे क्या लिखना है? इसलिए जो आपका क्वेश्चन है वही लिख देंगे। इसलिए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन इतना के रूप का होगा, लिख देंगे किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होगा और यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड। बन गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा भारी नहीं था। दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर में।